हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कात्यायनी महामाये, भवानी भुवनेश्वरी। संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये, प्रसीद जगदम्बिके। मनोभिलषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग सुन रहे थे कि महर्षि व्यास ने नियोग विधि के द्वारा मनुस्मृति प्रोक्त नियोग विधि का आधान करके कुरुवंश को बढ़ाया, जिसमें विचित्रवीर्य, चित्रांगद और महात्मा विदुर उत्पन्न हुए। गंगानंदन भीष्म, जिनका पूर्व का नाम देवव्रत है, वे महात्मा शांतनु के तेज से भगवती भागीरथी गंगा महारानी के क्षेत्र से उत्पन्न हुए। तो ऋषिगण ने पूछा कि शंतनोः प्रथमा पत्नी काह्यभूत कथयाधुना भीष्मः पुत्रोऽथ मेधावी वंशोरंसः कथम पुनः।
आप कृपा करके हे ऋषि श्रेष्ठ, हे सूत जी, यह बताइए, थोड़ा को कम करो, राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे भगवान, आप पहले बता चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया। हे भगवान, ये भीष्म पितामह किनके पुत्र थे, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी कह रहे हैं, इक्ष्वाको वंश प्रभवो महाभिष इति स्मृतः सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः। हे मेधाविन, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष्म नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था महाभीष्म ने। एक बार राजा महाभीष्म ब्रह्मलोक गए, वहाँ प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा भी ब्रह्मा जी की सेवा में प्रस्तुत हुई थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने अपने प्रवाह से गंगा के वस्त्र को इतस्ततः कर दिया। सभी देवता अपना सिर नीचे किए, उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष्म निशंक होकर के निशंक भाव से गंगा की ओर देख रहे थे। उस गंगा नदी को भी राजा ने अपने ऊपर प्रेमासक्त जाना। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो कहा, हे राजन, तुम ब्रह्मलोक में होकर के मनुष्यों की भांति आचरण कर रहे हो, इसलिए जाओ, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। गंगा को भी यही शाप दिया कि तुम भी मनुष्यलोक की भांति आचरण कर रही हो, इसलिए जाओ, तुम्हारा भी मनुष्यलोक में जन्म होगा। वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसा सम्राट है जो धर्मपरायण है, जिनको मैं अपने पिता के रूप में चुनूं। उन्होंने प्रतीप को अपना पिता के रूप में चुना। इसी बीच आठों वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। उन पृथु आदि वसुओं में द्यौ नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा, ये सुंदर गाय किसकी है? आठों वसु घूमते घूमते महर्षि वशिष्ठ के कक्ष पे पहुँचे। उसमें द्यौ नाम के जो वसु, उनकी पत्नी ने महर्षि वशिष्ठ के वह कामधेनु जो नंदिनी गाय थी, उसको देख करके उसको लेने की इच्छा की, क्योंकि द्यौ ने उनसे कहा कि हे सुंदरी, यह महर्षि वशिष्ठ की गैया है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई पीता है, उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है, उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उसने, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है, हे महाभाग, मेरी वह सखी राजर्षि ऊशी नर की परम सुंदरी कन्या है। उसके लिए अत्यंत सुंदर सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए, मेरी सखी के लिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तो वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्य मात्र में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। मैं तो वसु हूँ। और फिर हम सखी के साथ
अधिक समय तक आनंद कर सकेंगी, खेल सकेंगी। इस तरह जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी गैया का वसुओं ने अपहरण कर लिया। शीघ्र ही अपने आश्रम पर महातपस्वी महर्षि वशिष्ठ पहुँचे। जब उन्होंने बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तो वे तेजस्वी महात्मा चारों तरफ ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग में स्थित होकर वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए और यह सुनकर कि वे सभी वसु खिन्न मनस्क और दुखी हो गए। उनको मानव योनि में जन्म ग्रहण करने का महर्षि वशिष्ठ ने शाप दे दिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जाओ तुम लोग मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाओ। तब सब जब हाथ जोड़ करके रोने लगे तो सातों वसुओं को फिर कहा कि एक एक वर्ष के अंतराल आप लोग शाप मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरे प्रिय सवत्सा नंदिनी का अपहरण किया वे द्यौ नामक जो वसु हैं वो मनुष्य शरीर में बहुत दिनों तक रहेंगे। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा को देख करके चिंतातुर होकर गंगा जी से प्रार्थना की, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता हैं और हमको महर्षि वशिष्ठ ने शाप दे दिया है, तो देवता होकर के हम मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे। इसलिए हमें महान चिंता है। हे नदियों में श्रेष्ठ परम पवित्रा गंगा, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। आपके गर्भ से जन्म लेने में हमें संकोच बुद्धि नहीं होगी। और कहा कि पृथ्वी पर शंतनु नाम के एक महात्मा हैं, राजर्षि हैं। हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं। हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ दी जाएं, क्योंकि एक एक वर्ष के अनंतराल सबका मोक्ष लिखा हुआ है इस मनुष्य योनि से। गंगा जी ने तथास्तु कह दिया। वह बार बार विचार करती हुई इस वक्तव्य पर अपने लोक को चली गई। उस समय राजा महाभीष्म ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शांतनु पड़ा। प्रतीप के पुत्र कौन थे? शांतनु थे, जो सत्य प्रतिज्ञ थे, धर्मात्मा थे। तदा च सलिला तस्मान निःसृतावरवर्णिनी दक्षिणं शाल संकाश मूरुं भेजे शुभानना। शांतनु नाम था। महाराज प्रतीप परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना करते थे। उस समय जल में से एक परम सुंदरी स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के साल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा कि हे वरानने, तुम बिना पूछे मेरे दाहिने जांघ पर क्यों बैठ गई हो? यह स्थान तो पुत्र और पुत्री का होता है, वाम जांघ यह स्थान पत्नी का होता है। तुम दाहिने जांघ पर बैठी हो, इसलिए तुम मेरी पुत्री की तरह हो। तुम मेरे दाहिने जांघ पर बैठी हो, इसलिए उसे तुम पुत्र या पुत्र वधुओं का स्थान समझो, क्योंकि पुत्र वधु भी पुत्री के ही समान होते हैं। इसलिए तुम क्या चाहती हो? तो जब पुत्र वधु कह दिया तो भागीरथी गंगा भगवती ने कहा, ठीक है, मैं आपके पुत्र को पति के रूप में स्वीकार करूंगी, मैं आपकी वधु होंगी। इसके बाद राजा प्रतीप ने अपने पुत्र शांतनु से कहा कि जब तुम
आज प्रातः काल विचरते हुए जिस युवती को सबसे पहले तुम देखोगे उसको तुम अपना पत्नी स्वीकार कर लेना। और आज राजा महाभिष जो शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए, प्रतीप के पुत्र होकर के ब्रह्मा जी के शाप से, उन्होंने जैसे ही शांतनु ने भगवती गंगा को देखा और देखते ही वह पति के अपने पिता के वचन का स्मरण करके भगवती भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके साथ महाराजा शांतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए। उन्हें समय बीतने का बोध न हुआ। वे उस मृगलोचना के साथ लंबे समय तक एकांत वार्ता में स्पंदित रहे। महाराज शांतनु से भगवती गंगा ने गर्भ धारण किया। यथा समय सुनैनी ने एक वसु के पुत्र के रूप में जन्म दिया और उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही जल में फेंक दिया। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पुत्र के मारे जाने पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने शांतनु से कह रखा था कि मैं आपके पास तब तक रहूंगी जब तक मेरे किए हुए किसी कृत्य में आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। इसलिए सातों पुत्र को गंगा के प्रवाह में फेंके जाने पर भी अपनी पत्नी को टोका नहीं। लेकिन जब आठवां पुत्र फेंकने जा रही थी तो शांतनु के मन में आया कि मैं क्या करूं, किम करोम्यद्य वंशो में कथम स्यात् सुस्थिरो भुवि सप्तपुत्रा हतानूनम अनया पाप रूपया। अब मैं क्या करूं, मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा। इस पापिनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि मैं इसे रोकता हूं तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी और मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इसे नहीं रोकता हूँ तो उसे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न होगी भी तो पता नहीं यह दुष्ट उसकी रक्षा करेगी कि नहीं। ऐसा सोच करके जैसे ही वहाँ जाने लगे और वंश को रोकना चाहा, उन्होंने कहा, हे तन्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे शुचिस्मिते, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, तुम इसे जीवित रहने दो। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे शुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों पे गिरता हूँ, इसके बदले में तुम मुझसे जो कहोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु दे दूँगा। मेरे इस वंश की रक्षा करो, क्योंकि विद्वानों ने कहा है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः तस्मात् अद्य वरारोहे प्रार्थयाम्यष्टमं सुतम। विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इस कारण हे सुंदरी, मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर जब गंगा उस पुत्र को ले कर जाने के लिए उद्यत हुई, तब उन्होंने कुपित होकर जब उनको रोका, तब वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन अब मैं आपके पास रह नहीं सकती। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी। पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर के पालूंगी और कालांतर आने पर मैं आपको इसे सौंप दूंगी
और उन्होंने पूरे वसुओं के शाप की कथा सुनाई। तो 7 वसु तो महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण एक एक वर्ष के अंतराल मनुष्य योनि से मुक्त हो गए। लेकिन जो 8वें वसु थे, 8वें वसु को कहा था कि जो देव नामक वसु हैं वह लंबे समय तक मनुष्य योनि में रहेंगे। इसलिए शांतनु की बुद्धि परमात्मा ने महर्षि वशिष्ठ के शाप को सफल करने के लिए, पुत्र को मृत्यु से बचाने का उद्योग करने के लिए प्रेरित की और देव नामक वसु की रक्षा उन्होंने की। वही भीष्म पितामह हुए जिनका नाम देवव्रत हुआ। उसको जाकर के भगवती भागीरथी गंगा ने उसे एकांत में पाला। एक दिन आखेट के लिए वन में महात्मा शांतनु जा रहे थे। वहाँ अनेक प्रकार के मृगगणों, भैंसों तथा सूकरों को अपने बाणों से मारते हुए वे गंगा के तट पर जा पहुँचे। लेकिन राजा शांतनु आश्चर्य में पड़े थे। वहाँ उन्होंने नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। बालक हस्त लाघव था, अत्यंत शीघ्रता से बाण चलाता था। उसकी विद्या असाधारणी थी। कामदेव के समान सुंदर रूप को देख करके उन्होंने बालक से कहा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? और शांतनु को शंका हुई कि इतना पराक्रम, कहीं यह मेरा वही पुत्र तो नहीं? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसी समय गंगा जी का दर्शन हुआ। ये द्वितीय दर्शन था। हे गंगे, यह बालक कौन था, कहाँ चला गया? हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र 8वां वसु है जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगेय को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसका पराक्रम इतना विशुद्ध है कि अपने बाण के पराक्रम से मेरे तीव्र प्रवाह को भी क्यारियों में बदल देता है। जैसे किसान खेत में जो क्यारी लगाते हैं, उस क्यारी में जल की मात्रा अत्यंत अल्प होती है, उसी प्रकार अपने बाण के वेग से इस तीव्र गंगा का प्रवाह भी क्यारियों में बदल जाता है। इतना पराक्रम है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम जानते हैं, उसे यह पुत्र जानेगा। आप इसे ग्रहण कीजिए। ये महादेव को भी युद्ध में प्रसन्न करेगा, संतुष्ट करेगा। राजा शांतनु ने पुत्र का आलिंगन करके, मस्तक सूंघ करके उसे अपने रथ में बैठाया और अपने नगर की ओर चल पड़े। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद मत्स्यगंधा सत्यवती को देख करके राजा शांतनु का मोहित होना, इस प्रकरण को हमने स्पर्श किया था। हमने कहा था कि उपरीचर नामक जो वसु हैं, जो देवताओं के दिए हुए विमान पर सदा आकाश में विचरते थे, उन्हीं उपरीचर नामक वसु जब जंगल में चले गए और उनकी पत्नी ऋतुष्णाता थी, तो ऋतुष्णाता पत्नी को गर्भ धारण करने की इच्छा हुई। और उस समय महात्मा उपरीचर जब जंगल में थे तो उन्होंने अपने तेज पुट को एक पत्र में रख करके और एक बाज को दिया। कहा, इसे मेरे पत्नी तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं अभी बहुत दूर हूँ। जब वह बाज पक्षी आकाश मार्ग से जाता हुआ और भगवती तक पहुंचना चाहता था, उसी समय और बाजों के समूह ने मांस का टुकड़ा समझकर उस तेज पुट को लिए हुए बाज के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण से उस बाज के मुख से वह तेज पुंज यमुना जी में गिर गया। उसमें रहने वाली अद्रिका नाम की अप्सरा, जो मत्स्य योनि को प्राप्त हो चुकी थी, हम पिछले दिन कह चुके हैं कि वह अद्रिका
नाम की अत्यंत सुंदरी अप्सरा एक ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हुए यमुना जी में गायत्री मंत्र का अनुसंधान कर रहे थे। प्रमादवशात उस अप्सरा ने पांव खींच लिए तो मत्स्य होने का शाप दे दिया। वही मत्स्य बन करके वहाँ रह रही थी। तो फिर उन्होंने रो रो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की कि हमको इस योनि से मुक्त कर दीजिए। तो कहा कि जब तुम अपने गर्भ में संतान, मनुष्य रूपी संतान को जब धारण करोगी, वसु के पुत्र को, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वही मछली ने जब उस तेज पुंज को प्राप्त किया तो दिव्यात्माओं का वीर्य अमोघ होता है, उसके गर्भ हो गए और उस मछली के गर्भ में एक बालक और एक बालिका थी। बालक मत्स्य और बालिका का नाम मत्स्यगंधा था। उसको दाश नामक मछुए ने उसको प्राप्त किया, उस मछली को, उसके पेट को फाड़ा तो वो एक पुत्री और एक पुत्र के रूप में मत्स्य और मत्स्यगंधा को प्राप्त किया। दोनों को फिर वहीं के सम्राट राजा उपरीचर को दान में दिया। मत्स्य को राजा ने सम्राट घोषित कर दिया और मत्स्यगंधा रूपी जो कन्या थी उसको दास के पास ही छोड़ दिया। और वह जो कन्या थी जिसके शरीर से मछली की गंध आती थी, उस समय भगवान पराशर नदी पार करना चाहते थे। दास जो मत्स्यगंधा के पिता थे वह किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने पुत्री से कहा कि तुम नाव से इन महात्मा को उस पार तक छोड़ दो। भगवान पराशर को नाव में ले जा कर के जब मध्यस्थता हुई, उस समय भगवान पराशर ने कहा कि हम तुम्हारे रूप में अत्यंत आसक्त हैं। तो उस समय मत्स्यगंधा ने कहा कि भगवन, यह शास्त्रोचित कार्य नहीं, क्योंकि मैं दास राज की पुत्री, आप ब्राह्मण हैं, वर्ण संकरता दोष से हम ग्रस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा दिव्यात्माओं की सृष्टि मैथुनी सृष्टि नहीं होती, इसलिए तुम मेरे तेज को संकल्प से गर्भ में धारण करोगी। संकल्प लेकर कुक्षी का स्पर्श किया, आसपास कोई देख न ले इस भय से कुहरे की सृष्टि की। इसलिए बद्री की सृष्टि करने से जो प्रकट हुए उस बालक का नाम बादरायण हुआ, जिनका दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन है। हालांकि अद्वैत मत में तो कृष्णद्वैपायन भिन्न माने जाते हैं, बादरायण भिन्न माने जाते हैं, किंतु वैष्णव पक्ष में दोनों को एक ही माना जाता है। खैर, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नाः। तो इस प्रकार कुक्षी प्रदेश का स्पर्श किया। उसी समय महात्मा व्यास प्रकट भी हुए, बड़े भी हो गए और तप करने की आज्ञा मांगी। और इधर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि शूद्रा के गर्भ से महर्षि व्यास का प्राकट्य हुआ, पर ऐसा नहीं है। जो भगवती सत्यवती हैं वो क्षत्राणी हैं, क्योंकि उपरीचर के तेज से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इतनी कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हम लोग कुरु वंश के अग्रिम प्रकरण का आख्यान सुनेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जगदम्बा महारानी की जय,
श्री अलवर महादेव की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री मशानेश्वर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतुआ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महा